हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है आपको अटलांटिक महासागर की तटरेखा की लंबाई जो है सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान है। ये कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो अफ्रीकी महाद्वीप को जो है पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य पूछ रहा है कौन सा पठार स्थित है। तो कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको, बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ये बीपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कौन कौन सा है वो? तो चलिए देखते हैं। भोजपुर, ठीक है, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर और सारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो मिजोरम राज्य में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर है 91.33, क्योंकि इसमें केरल नहीं दिया है। मगर सर्वाधिक साक्षरता दर यदि बात किया जाए तो वैसे में केरल में है कितना? 94%। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि किस भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो कौन सा राज्य का? तो गोवा राज्य का तटरेखा जो है सबसे छोटी है। सबसे बड़ा किस राज्य का है? तो गुजरात राज्य का जो तटरेखा है वो आपको सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो कौन सा क्रम इसका सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है इसका, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। कह रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, पश्चिम बंगाल का आंसर जो दिया है कंबन घाटी, ये आपको सही नहीं है। कंबन घाटी पश्चिम बंगाल का नहीं है। सिक्किम युमथांग घाटी ये सही है। नागालैंड के चिकू घाटी ये सही है आपको। कंबन घाटी कहाँ पे है? तो कंबन घाटी आपको पश्चिम बंगाल में नहीं है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में कंबन घाटी पड़ता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ा है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। चीन के साथ कौन कौन सा जुड़ा है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? तो पाकिस्तान के साथ भी आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो कौन सी नहीं गिरती है? तो गंगावेली नदी जो है आपको बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कौन सी? गंगावेली नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने में ये रहा, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है। पूछ रहा है कितने समय तक रोक सकती है। तो कितने समय तक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 माह तक। ठीक है, 4 माह तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक में। कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है 53%। ठीक है, दूसरे स्थान पर आपको केरल है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। असम चाय के लिए है, पता ही है आप लोग को। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं है? कह रहा है विस्तार टाल मिट्टी का नहीं है। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, बेगूसराय। ठीक है, डी, बेगूसराय। ये जो है टाल मिट्टी आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा बक्सर और भागलपुर के साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो इसलिए आप लोग को ये बीपीएससी में भी काम आएगा दोस्तों। सेट 15 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति? तो टोडा जनजाति जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, टोडा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में आपको नहीं पाई जाती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? तो किसको माना था? लाला लाजपत, तो मैं जीनी को। किसे? मैं जीनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की? तो कब किया था? तो ये किया था आपको 1 नवंबर 1958 ईस्वी को। 1 नवंबर 1958, 1857 की जब विद्रोह हो गई थी उसके बाद तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माउंट आबू। माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू। ये कहाँ पे है? यह है आपको राजस्थान में। कब ये बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जैन मंदिर ये बनाया गया है। जैन तीर्थंकरों के लिए है ये। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो किन्होंने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़ में। कहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था आपको? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। शिवाजी की 1680 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आपको देख सकते हैं जो किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन। ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझावों पे। साइमन कमीशन कब भारत आया है? तो 1928 ईस्वी को। ठीक है, चलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में। कब? 1934 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है? किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आरसी मजूमदार का। आरसी मजूमदार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्न में से किसने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो किन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देख सकते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मद्रास में। इसका जो रैयतवाड़ी का जो जन्मदाता माना जाता है वो आपको थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। इन्होंने जो है वो 1729 ईस्वी में जो है कैप्टन रीड के प्रयास से ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को आपको सर्वप्रथम मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए
26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने में ये रहा, निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है? तो कौन सा है? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपको डी, रंध्र पोषक तत्वों को नियंत्रित करते हैं, ये जो है असत्य है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में ये रहा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? तो कौन सी वो ग्रंथि है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, पीनियल ग्रंथि। ए पीनियल ग्रंथि जो है फिर मेलेटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, यह ग्रंथि जो है अग्र मस्तिष्क के पृष्ठभाग में स्थित होता है और यह हार्मोन सोने जागने के चक्र में जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव निम्नलिखित में से कौन मानव लार में उपस्थित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन मानव लार में उपस्थित होते हैं? तो कौन से होते हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, विद्युत अपघट, इमाइलेज और लाइफोजैम सभी इसमें उपस्थित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में ये रहा, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवरक्त तरंग का। किसका? अवरक्त तरंग का। इसका खोज किसने किया है? तो हर्शेल। किसने? हर्शेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको कह रहा है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है कौन सा? तो सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड, बी आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किण्वन। कौन सा? किण्वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट से जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हुए यौगिक से होता है नाइट्रेट बनता है। ठीक है, तो पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, चलिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आँखों में प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करती है? तो कौन करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुपिल प्रकाश। क्या? पुपिल। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है आपको हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, निकेल। हाइड्रोजनीकरण एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है असंतृप्त वसा को हाइड्रो या निकेल उत्प्रेरक जो है तो उसमें उपस्थित और संतृप्त वसा में परिवर्तित किया जाता है इसको। ठीक है, चलिए 36 नंबर को क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में ये रहा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है तो किसका? तो ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। 36 का आंसर हो जाएगा, हाँ दोस्तों सही बात है, 37 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको किस परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है?
निम्न में से कौन एल्केन का पुत्र है? तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में ये रहा। आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी घेंघा रोग। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो किसका समाप्त हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी लाल प्रकाश। ठीक है, सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्लीहा। कौन सा? प्लीहा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, चलिए और आपको इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसको ठीक करने के लिए जो है आपको अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको एक झील में द्वितीयक मतलब दूसरी पोषण स्तर होता है, कौन होता है? तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? तो बी प्राणी प्लवक, प्राणी प्लवक। 46 नंबर गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो कब हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1987 में, ए 1987 में। भारत में जो है इसकी शुरुआत आपको असम में, कहाँ पे? असम में स्थित जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है में से की गई है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि, सभी के द्वारा। 48 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर है कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 39.8%। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो किसको शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चौकीदार की आय। ठीक है, चलिए 50 नंबर भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कानपुर को। किसको? कानपुर को। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश में। ठीक। 52 नंबर भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपको ए नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है, कौन है? तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ए डॉक्टर अमृता पटेल। ये आंसर हो जाएगा डॉक्टर अमृता पटेल। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? लोसांग उत्सव तो कहाँ पे? तो ये हो जाएगा बी आंसर सिक्किम में। 56 नंबर मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिहार राज्य से। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किनकी है? तो ये है आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सी आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम पूछ रहा है तो किस राज्य का है, तो 58 का हो जाएगा ए तमिलनाडु। किसका, तमिलनाडु। 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ अवस्थित है, तो ये है आपको कोयम्बटूर में। सी आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। ठीक है, चलिए विश्व एड्स दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है, तो फाट क्या हो जाएगा ए 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई है, तो ये किया गया है आपको 1977 में। ए आंसर हो जाएगा 1977 में। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। कहाँ से, यूएसए के संविधान से। ठीक है दोस्तों, चलिए जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो किस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आर्टिकल 312 312। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो कौन से का नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का जो है वो वर्णन आपको नहीं है। 64 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल 19 ए में। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कौन परामर्श देता है। राज्य सरकार को जो है कानून विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो कौन देता है, तो एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल बी आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का डी उपयुक्त सभी। आर्टिकल 32 को भी, आर्टिकल 226 को भी, आर्टिकल 227 को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में। तो ये है आपको आर्टिकल 169 में। बी आंसर हो जाएगा 169 में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग के सामने में। ठीक है, चलिए देख सकते हैं, कह रहा है आपको सरकारिया आयोग की सिफारिश संबंधित है। तो किससे संबंधित है, सरकारिया आयोग की सिफारिश जो है केंद्र राज्य के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सबको धन्यवाद। फिर हम लोग नया सेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।